मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए सिंध और वफाक मुतहर्रिक वज़ीर आला हाउस सिंध में आला सतह के इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। NDMA ने जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रिडिक्टिव डिजास्टर इंटेलिजेंस सिस्टम मुतारिफ करा दिया। तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इजलास में पाकिस्तान को ग्लेशियर पिघलने, फ्लैश फ्लडिंग, दरियाई सैलाब, हीट वेव, समुद्री तूफान और खुश्क साली जैसे बढ़ते मौसमियाती खतरात का सामना होने की निशानदेही। ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज़्यादा गर्मी, हब्स और फ़ाल मानसून सीज़न का इम्कान है। सिंध सैलाब से ज़्यादा मुतासर होने वाले सूबों में शामिल है। कश्मीर, घोटकी, सक्कर, शिकारपुर, लाड़काना, दादू, जामशोरो और कंबर शहदाद कोट को हसास अजला करार दिया गया है। वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल नहीं बल्कि आज का चैलेंज है, जिसे निपटने के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। लापता होने वाले निजी कार्गो तैयारे का मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द। ताहाल ब्लैक बॉक्स समेत हमले के 5 अरकान की तलाश जारी। तर्जमान PIA के मुताबिक कार्गो तैयारे के मजीद मलबे और हमले की तलाश गहरे समुद्र में जारी है। हादसे के शिकार तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा समुद्र से बरामद कर लिया गया। नेवी और मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता हमले की तलाश के लिए फ़ज़ाई और बहरी वसाइल भरपूर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मज़ीद पेशरफ्त से बर वक्त आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकी सैल की मुलाकात। मैकी सैल ने आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी क़यादत के तामीरी किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की देरीना और गिरां क़द्र खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार। कहा है कि उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा क़यादत आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हुक़ूक़ को मुतवाज़िन अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिस मुतहर्रिक वसी सिफारती कोशिशें जारी। 2 दिन बाद हमलों का सिलसिला थम गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुक्काम ने बुध के रोज़ अमरीकी और ईरानी हुक्काम से कशीदगी में कमी के लिए टेलीफोनिक राब्ते किए। सालिसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं ताकि तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख मुक़र्रर की जा सके। अमरीकी हुक्काम का ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी होने का दावा। कहा, ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पूरे आज़्म है। आलमी मंडी में खाम तेल की तफसील पर खदशात बरकरार। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट $76 फी बैरल, WTI $72 फी बैरल पर फरोख्त। UAE मरबन $71 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहले कारोबारी सेशन में मुस्बत रहा। इंडेक्स 1729 पॉइंट्स इजाफे से 1,82,989 पॉइंट्स पर देखा गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। कारामद वीज़े के बगैर मुकीम किसी भी अफगान शहरी को आज से फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। अफगान शहरियों को गिरफ्तार करने के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कल से रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के मुहाफिज की हैसियत से किरदार अदा करें। 9 मई के मुकदमात में तहकीकात और इस्तिगासा के तरीक़ाकार का आज़ाद अदालती जायज़ा लिया जाए। लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त में मुतालबा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत PTI रहनुमाओं की जानिब से ख़त में कहा गया है कि 9 मई मुकदमात में मुनसिफाना ट्रायल और आइनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। पुलिस एहलकारों के बयानात पर सजाएं सुनाई गई। आज़ाद गवाह और ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। CCTV, सेफ सिटी रिकॉर्ड, जियो फेंसिंग और डिजिटल शवाहिद पेश नहीं किए गए।
कराची के इलाके लांडी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक। लियाकताबाद में वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के इलाके मार्केट के करीब 6 साल बच्चे के कत्ल में मुलविस मुलजिम हमजा के अहल खाना ने वाक़े पर पुलिस को बर वक्त इत्तला न दी और मुबैना तौर पर जुर्म छुपाने में मुआवनत की। तफ्तीशी ऑफिसर का इंकशाफ, पुलिस ने मुलजिम हमजा के वालिद, चचा और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के साथी और पड़ोसी 2 भाइयों को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमान के 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम हमजा से जारी तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर बच्चे को ज़्यादती के बाद गले में वायर डालकर बेदर्दी से कत्ल किया, लाश अलमारी में छुपा दी। बच्चे के लापता होने पर पुलिस को इत्तला दी गई। मुलजिम ने बोरी बंद लाश घर की छत से खाली प्लॉट में फेंक दी। मरकजी मुलजिम हमजा को इलाका मकीनों की मदद से गिरफ्तार किया गया। केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में मुर्दा पाई जाने वाली तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़ हुई। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई निशानात नहीं मिले। 10 साल बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। जाए वक़ूअ से फिंगरप्रिंट समेत दीगर शवाहिद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की लाश वरासा के हवाले कर दी। मालिक मकान को तहवील में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू। लाहौर के इलाके इचरा में कराची में आटे की कीमतों की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची के तमाम अजला में फ्लावर मिल्स, होल सेलर्स और दुकानों की इंस्पेक्शंस। गिरां फरोशी और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 12,05,000 रुपए के जुर्माने आए। संगीन खिलाफ वर्जियों पर आटे के 2 कारोबारी मराकज़ सील। सरकारी निरस्त से जायद कीमत पर आटा फरोख्त करने वाली 144 फ्लावर मिल्स, आटा चक्कियों और दुकानदारों को नोटिस। और वर्ल्ड कप फुटबॉल का दूसरा क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन स्पेन और बेल्जियम की टीमों के दरमियान आज खेला जाएगा। मेगा इवेंट में दोनों टीमें अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। लॉस एंजलिस में होने वाला क्वार्टर फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। तीसरा क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड और नॉर्वे की टीमों के दरमियान कल रात 2 बजे होगा, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह 6 बजे खेला जाएगा।